हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। हाजिर हूँ मैं आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट से एक नए लेसन को लेके। तो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, पहले उसे हम लोग रीड करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ रीड कीजिए। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे के भाग, सभी भागों के बारे में हम लोग 6 लेसन में रीड करेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, बच्चों पौधे भी जीवन जीने वाले वस्तुएं हैं जैसे हम लोग हैं। जस्ट एज अवर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, सो इज द बॉडी ऑफ ए प्लांट। बच्चों जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग अंग अलग अलग काम के लिए होते हैं, उसी तरह से एक पौधे के, प्लांट के बॉडी के सभी पार्ट्स अलग अलग काम के लिए यूज में आते हैं। लेट अस स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो चलिए आइए एक पौधे के अलग अलग भागों के बारे में हम लोग रीड करते हैं। द टू मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर, बच्चों जो दो मुख्य भाग हैं किसी पौधे के, उसमें से पहला है सूट। क्या आपने कभी नाम सुना है? चलिए, द पार्ट ऑफ प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड सूट। बच्चों जमीन के ऊपर का जो पौधे का हिस्सा होता है उसे सूट कहते हैं। द सूट हैज स्टेम, इस सूट में बच्चों तना होता है, और ब्रांचेस, और ब्रांच भी होता है, और ब्रांच में शाखा। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, और फूल, बर्ड्स यानी कली, और फ्रूट्स यानी फल, ये सभी होते हैं। सीधे शब्दों में अगर बच्चों मैं कहूँ आपसे, तो सूट मीन्स होता है पौधे का खाल। नेक्स्ट हेडिंग है रूट्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एक पौधे का, वह है रूट। द पार्ट ऑफ प्लांट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, जमीन के अंदर का जो हिस्सा पौधे का होता है उसे रूट यानी जड़ कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट वी नॉर्मली डू नॉट सी बिकॉज इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। बच्चों यह पौधे का वह हिस्सा होता है जो नॉर्मली ज़मीन के अंदर उगता है, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, किसी किसी पौधे के रूट बाहर भी आ जाते हैं। रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। बच्चों जिस तरह से सूट इम्पॉर्टेंट था, उसी तरह से रूट भी एक पौधे का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ रूट? बच्चों रूट का यानी जड़ का क्या काम होता है? प्लांट्स नीड वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल। बच्चों पौधों को मिट्टी से पानी और नमक की ज़रूरत पड़ती है। रूट्स टेक दीज एंड सेंड देम अप टू द स्टेम एंड लीव्स। तो बच्चों यह जड़ उस दोनों चीज़ों को सोख लेता है और ऊपर तने तक और पत्तियों तक पहुंचा देता है। Plants like radish, carrot, turnip and sweet potatoes store the extra food in them। बच्चों जैसे गाजर, मूली और सलजम, ये सभी पौधे अपना फूड बनाने के बाद जो उनसे बच जाता है उसे एक्स्ट्रा फूड के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, और कुछ इस तरह से वो परिवर्तित हो जाते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज फूड। बच्चों इन रूट्स को, इन जड़ों को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। ई प्लांट्स डिड नॉट हैव रूट्स दे वुड हैव टॉपल्ड ओवर। रूट्स फिक्स ए प्लांट फर्मली टू द सॉइल। बच्चों यदि किसी पौधे के पास रूट्स नहीं होगी तो वह टॉपल यानी उखड़ जाता है, और साथ ही साथ यदि रूट होगा तो वह मिट्टी में काफ़ी मजबूती से चिपका रहेगा। टाइप्स ऑफ रूट्स। बच्चों जड़ के कितने प्रकार होते हैं? टैप रूट्स। सम प्लांट्स हैव ए थिक मेन रूट बिलो द स्टेम। बच्चों कुछ पौधों के बहुत ही मोटे जड़ होते हैं। इट गोज डीप इनटू द सॉइल, और यह मिट्टी में काफ़ी गहरा अंदर जाता है। सर्वल थिनर साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और उस मेन रूट में, मेन मुख्य जड़ में जो सबसे नीचे जाता है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे जड़ रूट्स उग आते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स। तो बच्चों मुख्य जड़ में जो अन्य छोटे छोटे जड़ की शाखाएं निकल जाती हैं उसे टैप रूट्स कहते हैं। बैल्स, हिबिस्कस, बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट्स। बच्चों
मस्टर्ड यानी सरसों का पेड़, हिबिस्कस फ्लावर का नाम है, और ब्लसम्बी और बीन यानी सोयाबीन या सेम। बच्चों इनकी जड़ें जो हैं वो टैप रूट्स वाली होती हैं, यानी काफ़ी दूर दूर और पतली पतली छोटी छोटी, बिल्कुल इस तरह से इसे टैप रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फाइब्रस रूट्स। सम प्लांट्स डू नॉट हैव ए मेन रूट। बच्चों कुछ पौधों के पास मेन रूट नहीं होता। दे हैव मेनी स्मॉल रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। बच्चों जहाँ से तना स्टार्ट होता है, जहाँ से तना का भाग शुरू होता है, वहाँ से बहुत सारी जड़ें छोटी छोटी एक दूसरी दिशा में फैली रहती हैं, उसे फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जैसे इस तरह से, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट। ग्रास, लिली एंड ऑनियंस हैव फाइब्रस रूट। बच्चों घास, लिली एक फ्लावर का नाम है, और ओनियन यानी प्याज की जड़ें ऐसे ही होती हैं, बिल्कुल फाइब्रस रूट की तरह। स्टेम यानी तना। द मेन पार्ट्स ऑफ द सूट इज द स्टेम। बच्चों पूरे सूट का जो मुख्य भाग होता है वह है स्टेम यानी तना। ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट। सभी शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फल इन्हीं के ऊपर उगते हैं। सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। बच्चों कुछ तने काफ़ी मुलायम होते हैं और कुछ पौधों के तने काफ़ी हार्ड होते हैं। ए ट्री सच एज बनियान और मैंगो हैज ए स्ट्रॉन्ग स्टेम। बिल्कुल उस तरह बच्चों जैसे एक बरगद या आम के पेड़ की तना होती है। इट इज कॉल्ड ए ट्रंक। इसे एक ट्रंक कहते हैं, यानी काफ़ी मोटी जो तना होती है, स्टेम होती है, उसे ट्रंक कहते हैं। ये बनियान का स्टेम है। सम प्लांट्स लाइक बनाना हैव थिक सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। बच्चों कुछ पौधे जैसे केले के पौधे में काफ़ी मोटी और मुलायम तना होती है। सम ऑफ प्लांट स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वीक। बच्चों कुछ पौधे के जो तने होते हैं वह काफ़ी कमज़ोर होते हैं। मनी प्लांट हैज़ ए वेरी वीक स्टेम। बिल्कुल उस तरह जैसे मनी प्लांट का पौधे का स्टेम कमज़ोर होता है। विच कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट। जो कि बच्चों इतना कमज़ोर होता है कि वह पौधे को ऊपर की तरफ नहीं विकसित कर सकता, अपने ऊपर खड़ा नहीं कर सकता। सच प्लांट्स नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब अप। तो इस तरह के पौधे बच्चों किसी न किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। तो बच्चों जो पौधे किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, विकसित होते हैं, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे यह एक क्लाइंबर्स है, एक किसी लकड़ी के डंडे पे चारों तरफ लिपटा हुआ है। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेम। बच्चों एक तने के क्या कार्य होते हैं, तना क्या करता है एक पेड़ के लिए। तो पहला पॉइंट है द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। बच्चों एक तना पौधे को ऊपर की तरफ और सीधा बना के रखता है। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रोस ऑन द स्टेम। और जितने भी पत्ते, फूल, कली और फल इत्यादि जो भी कुछ उगते हैं वह सब तने पर ही उगते हैं। The stem helps in carrying water and food to different parts of the plant। बच्चों साथ ही साथ जो एक तना होता है वह पानी और भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, ले जाने का कार्य करता है। Stems of some plants are thick because they store the food prepared by the plant। बच्चों कुछ पौधे के तने बहुत मोटे होते हैं क्योंकि वो अपना जो भोजन तैयार किए होते हैं वह एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते रहते हैं। वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स एज फूड। उनमें से कुछ तनों के हिस्से को, एक्स्ट्रा फूड को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। एग्जाम्पल्स आर शुगर केन, पोटैटोज एंड जिंजर। बच्चों उदाहरण के तौर पर जैसे किसके पौधे, गन्ने के पौधे और आलू के और जिंजर यानी अदरक के। नेक्स्ट नंबर है लीफ। लीफ क्या करता है, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। बच्चों जो किसी पत्ते का समतल या सीधा हिस्सा होता है वह पत्ती ब्लेड या लीफ ब्लेड कहलाता है, या पत्तियों की बॉर्डर कहलाती है। इट्स लोअर साइड इज रफ एंड लाइटर इन कलर। बच्चों इसके साइड काफ़ी रफ, खुरदरे और हल्के रंग में होते हैं।
द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्कर। सामने के पत्ते को, यानी पत्ते के दो हिस्से होते हैं, एक अप और एक डाउन, तो अपर साइड में बच्चों ऊपर की तरफ काफ़ी चिकना और गाढ़ा कलर होता है। इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड इज ए टीन ट्यूब रनिंग फ्रॉम द स्टेम। बच्चों पत्तों को ध्यान से देखेंगे आप तो बिल्कुल बीचों बीच आपको एक लंबी सी लाइन दिखेगी। बच्चों ये क्या कहलाता है? ये मेन वेन कहलाता है। वेन मीन्स नस, यानी इसके माध्यम से ये छोटे छोटे नसें हैं पत्ते के, और इसमें से फूड मिनरल सभी स्टेम पहुंचाता रहता है। बच्चों पत्तों में पानी इन्हीं वेन्स की सहायता से पहुंचता रहता है। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मेनी टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। बच्चों किसी पौधे के उल्टे तरफ, पत्ते के उल्टे तरफ का जो हिस्सा होता है उसमें उसे स्टोमाटा कहते हैं। बच्चों स्टोमाटा के माध्यम से एयर इंटर्स द लीफ थ्रो द स्टोमाटा। स्टोमाटा की सहायता से ही हवा पत्तों में प्रवेश करती है और पहुंचती है, यानी पौधे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं पत्तों की सहायता से। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लीफ? तो एक पत्ते के कौन से काम होते हैं? ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विथ वाटर एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों जो हरी पत्तियाँ होती हैं वह सूर्य के प्रकाश में पानी और हवा की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। द लीफ वुड नॉट बी एबल टू मेक फूड विदाउट क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव्स। बच्चों पत्तों में एक हरे रंग का केमिकल उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बच्चों बिना क्लोरोफिल की सहायता से पत्ते अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स लाइक स्पाइनच, कोरिएंडर, कैबेज एंड मिंट स्टोर फूड इन दियर लीव्स एंड आर ईटेन एज फूड। बच्चों कुछ पौधे जैसे पालक, कोरिएंडर, कैबेज, बंद गोभी, ये सभी अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं अपनी पत्तियों में, जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। व्हाइल मेकिंग फूड प्लांट्स गिव आउट ए गैस दैट मेक्स द एयर फ्रेश। बच्चों जब पत्ते अपना भोजन बना रहे होते हैं तो पत्ते और पौधे गैस बाहर निकालते हैं, और वह गैस जो हम सभी जीवधारों के लिए बहुत आवश्यक होता है सांस लेने के लिए। द लीव्स गिव आउट द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा। बच्चों जो पत्ते होते हैं वह एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उनके अंदर वो अपने स्टोमाटा के जरिए बाहर निकाल देते हैं। स्टोमाटा क्या होता है बच्चों? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना, पत्तों में डाउनवर्ड की तरफ जो छोटे छोटे होल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लावर्स। मेनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स। बच्चों बहुत सारे पौधे हैं जो फूल देते हैं, यानी उनमें फूल ही केवल आते हैं, फल नहीं आते। यू डू नॉट सी फ्लावर्स इन ए प्लांट ऑल द टाइम। बच्चों आप लोग किसी भी पौधे में हर एक समय फूल नहीं देख सकते। दे ग्रो ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों वो सभी पौधों में फूल किसी खास समय पे रिप्रोडक्शन के द्वारा आते हैं या उगते हैं। फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। बच्चों जो फूल होते हैं वो पौधों को, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में सहायता प्रदान करते हैं। फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन। फिर धीरे धीरे जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो फूल होते हैं वह फलों में और बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, फॉर्म्स एंड साइज। और आपको तो पता ही है फ्लावर्स अलग अलग रंगों के, अलग अलग डिज़ाइन के और आकार के होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं। फ्रूट्स फल। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। बच्चों फूलों के बाद फल बनने की तैयारी पौधों में होती है, यानी फूलों से ही फल मिलता है। मोस्ट फ्रूट्स स्टोर द फूड ऑफ द प्लांट। बहुत सारे पेड़ों में जो फल होते हैं वह पेड़ों का एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। फ्रूट्स ऑफ मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया इटीसी। और उन फलों में जैसे आम, सेब, केला या पपीता, इन सभी पेड़ों के जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं वह फ्रूट के रूप में स्टोर हो जाते हैं। हैव लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल स्टोर्ड इन देम, दैट इज वाई वी ईट दीज फ्रूट। फ्रूट्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड। बच्चों तो इस वजह से हम लोग इनके फलों को खाते हैं, और
फलों के अंदर ही बीज सुरक्षित होते हैं या पाए जाते हैं। सीड्स, बीज, बीज क्या होते हैं और बीज किस प्रकार से हेल्प करते हैं या क्या काम होता है बीज का। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बच्चों बीजों से ही नए पौधों का जन्म होता है। सीड्स नीड वाटर, बीज को पानी चाहिए, सॉइल मिट्टी चाहिए, एंड सनलाइट और सूर्य का प्रकाश चाहिए टू ग्रो इनटू ए बिग एंड हेल्दी प्लांट, किसमें एक बड़े और स्वस्थ पौधे में परिवर्तित होने के लिए या विकसित होने के लिए। The first leaves that appear on the seed are called seed leaves, बच्चों किसी भी बीज के ऊपर जो सबसे पहला पत्ता होता है वह सीड लीव्स कहलाता है, बीज पत्री कहलाता है। When seeds begin to grow it is called germination, बच्चों जब किसी सीड से या सीड कोई बड़ा होना शुरू हो जाता है, विकसित होना शुरू हो जाता है तो उसे जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा बीज, एक बीज, और उसके बाद दूसरे वाले फिगर में छोटा सा पौधा निकला, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों बीज की वह जर्मिनेशन कहलाती है। ए सीड हैज़ ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, बच्चों किसी भी बीज को आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा पौधा या छोटा सा पौधे को अंकुरण वाला हिस्सा पाया जाता है। तो इसी को कह रहा है ए सीड हैज़ ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, एक छोटे सा बच्चा पौधे के रूप में रहता है। व्हेन द सीड गेट्स इनफ एयर वाटर एंड वार्मथ द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोविंग, बच्चों जैसे ही किसी बीज को पर्याप्त रूप से हवा, पानी और गर्मी मिलती है उसमें से बेबी प्लांट्स विकसित होना शुरू हो जाता है। इट कीप्स ग्रोविंग इफ इट गेट्स एयर, बच्चों यह और भी जल्दी से विकसित होता है यदि इसे हवा, पानी एंड वार्मथ, गर्म, टिल इट बिकम्स ए बिग प्लांट मिलता रहे। तो यानी बच्चों यदि किसी बेबी प्लांट को एयर, वाटर और गर्मी अनुकूलित रूप से मिलता रहे तो वह बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। बच्चों ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखिए रूट बिलो द ग्राउंड लेवल, स्टेम अपर साइड ऑफ द ग्राउंड लेवल, फ्रूट दिस इज एक्स्ट्रा फूड ऑफ प्लांट, फ्लावर, बर्ड एंड लीफ। शाबाश बच्चों, तो चलिए आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। आते हैं हम आपके लिए एक और नई मज़ेदार जानकारी से भरी वीडियो लेके, तब तक बाय बाय।